नमस्ते एंड जय हिंद। एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी जो कि मौजूद है मुंबई में, उसका पुनरुद्धार का जो काम है या फिर उसका रीडेवलपमेंट का जो काम है वो मिला है अदानी ग्रुप को। अब किस तरीके से रीडेवलपमेंट होगा, किस तरीके से क्या क्या इसके फायदे हैं और किस तरीके से अदानी ग्रुप ने इस टेंडर को हासिल किया है और कितने परिवारों को इसका फायदा मिलेगा, इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो धारावी जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम है मुंबई में, उसका पुनरुद्धार का जो काम है, उसका जो रीडेवलपमेंट का जो काम है वो मिला है अदानी ग्रुप को। अब ये प्रोजेक्ट लगभग 22,000 करोड़ रुपए का है। 22,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट अदानी ग्रुप को मिल गया है। टेंडर में और कई लोग थे, नमन कंपनी भी थी, इसके अलावा डीएलएफ भी थी, कई सारे लोग थे, बट अदानी ने सबसे ज्यादा बिड किया और अदानी ने बिड किया था 5,069 करोड़, मतलब 5,069 करोड़ में अदानी को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। ये प्रोजेक्ट लगभग 7 साल तक चलेगा और उस स्लम में जितने भी छोटे छोटे घर है, जितने भी वो इतना बड़ा जो लैंड है, वहाँ पे रीडेवलपमेंट का काम फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 1 में जितने भी फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए अलग अलग से जगह अलॉट की गई है कि उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाए कहीं पे, जब तक यहाँ पे काम चलता है। तो उनको शिफ्ट करने के लिए जो जगह अलॉट की गई है वो दादर में रेलवे की एक प्रॉपर्टी अलॉट की गई है। लगभग 47.6 एकड़ का लैंड वहाँ पे अलॉट किया गया है। इसके अलावा जब वहाँ पे फर्स्ट फेज का काम चालू होगा तब लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। अब इसको रीडेवलपमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। रीडेवलपमेंट मतलब एक समझ लीजिए कि इतना बड़ा स्लम धारावी का, वहाँ पे इतनी संकरी गलियाँ, इतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं और वहाँ पे लोग किस तरीके से रहते हैं, ये हमने स्लमडॉग मिलेनियर में देखा है जो मूवी थी। जिस तरीके से लोग वहाँ पे गुजर बसर करते हैं, जिस गरीबी में वो जीते, हम और आप बिल्कुल सोच नहीं सकते। जिनको वॉशरूम सुबह सुबह जाने के लिए तक लाइन में लगना पड़ता है, जिनको पानी के लिए झगड़ना पड़ता है, जिनको पानी के लिए लड़ना पड़ता है, वो लोग स्लम्स में किस तरीके से रहते होंगे, हम लोग ये बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते। लगभग 27% ऑफ द मुंबई का जो लैंड है वो स्लम्स से घिरा हुआ है और धारावी में लगभग 58,000 फैमिलीज रहती है, जो कि अगर हम लोग मुंबई के हिसाब से देखें तो 27% ऑफ द पॉपुलेशन स्लम्स में रह रही है। इसके अलावा वहाँ पे कमर्शियल स्पेसेस जो है धारावी में वो लगभग 18,000 है, मतलब 18,000 कमर्शियल छोटे छोटे शॉप्स है वहाँ पे। अब इतने परिवार, इतने सब लोग, इतना सब चीजें हमने कोरोना के टाइम पे भी देखा था। लोगों को डर लगने लग गया था कि धारावी को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि सबके घर इतने पास है कि कोई ना कोई एक दूसरे से अगर इन्फेक्ट हो गया तो वो पूरा जो लैंड है 620 एकड़ का, वो पूरा लैंड संक्रमित हो सकता है। अब रीडेवलपमेंट में क्या होने वाला है? रीडेवलपमेंट में फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपके पास में 500 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है, वहां पे आपका जो घर है वो 500 स्क्वायर फीट का है। तो रीडेवलपमेंट में वो जो कच्चा मकान रहेगा उसको पक्का बनाएंगी, अदानी की कंपनी जो है वो पक्का मकान आपको बना के देगी। इसके अलावा जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे कि आपको और अगर 500 स्क्वायर फीट ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चाहिए तो उसका वो कुछ कॉस्ट आपसे लेंगे, बट इसके अलावा वो आपको बहुत अच्छे से वो घर बना के देगी। सेकेंड पॉइंट में वहाँ पे बहुत अच्छे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बन जाएंगे, मतलब ये जो स्लम एरिया है उसका सीवेज लाइन, वेस्ट वाटर, ये वाटर वो वाटर, जो भी आपको खराब पानी पीना पड़ रहा है वो सब चीजें वो कंपनी खत्म कर देगी। ये जो टेंडर है ये निकला था विलासराव देशमुख जब मुख्यमंत्री थे, उस समय ये टेंडर को निकाला गया था, बट उद्धव ठाकरे ने इस पर स्टे लगा दिया था। जो महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट थी उन्होंने इस पर स्टे लगा दिया था, क्योंकि वो रेलवे की जो जमीन थी जो देना चाह रहे थे इनको वहां पे रिलोकेट करने के लिए, वो उद्धव ठाकरे नहीं देना चाह रहे थे। फिर फेरबदल हुआ, सरकार बदली, एकनाथ शिंदे की सरकार ने वापस वो सब रिवोक कर इन सब फैमिलीज को वहां पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया
और अभी गवर्नमेंट के खजाने में लगभग 5,069 करोड़ रुपए की बिड के द्वारा पैसे आए और धारावी का जो माहौल है वो अभी बदलने जा रहा है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़े होंगे, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बंगलोज खड़े हो जाएंगे, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फ्लैट स्कीम्स खड़ी हो जाएगी और स्लम नाम का जो इलाका है वो सब खत्म हो जाएगा। अब ये अच्छा है या बुरा? देखिए, इन अ वे ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्लम्स में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से लोग दयनीय स्थिति में रहते हैं। हम लोग आप बिल्कुल इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उनको अगर अच्छा जीवन मिलेगा तो वो लोग गलत रास्ते पे भी नहीं जाएंगे। हम लोग देखा है कि स्लम्स में उनकी जो थोड़ी सी थिंकिंग रहती है वो संक्रमित हो जाती है, तो इस वजह से वो गलत रास्ते में चले जाते हैं, तो वो गलत रास्ते पे भी नहीं जाएंगे। इसके अलावा उनको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वहाँ पे काम करने की, क्योंकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आएंगे, मॉल आएगा, सिनेमा थिएटर्स आएंगे, बहुत सी चीज़ें आएगी। क्योंकि लगभग 27.8% ऑफ मुंबई का जो लैंड है वो स्लम से घिरा हुआ है, और वो लैंड अगर डेवलप हो गया तो मुंबई और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। अब अदानी को ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला, जैसे मैंने आपको बताया 5,069 करोड़ में मिला है, पर जो सेकंड नंबर पे बिड रही थी वो थी महज 2,320 करोड़ की, जो की थी डीएलएफ ने। अब आप सोचिए कि कहा 2,000, हम राउंड फिगर पकड़ रहा हूं मैं, कहा 2,000 और कहा 5,000, मतलब अदानी ने 3,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देकर ये टेंडर हासिल किया है। अब मुझे पता नहीं उनको किस तरीके से फायदा होने वाला है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है लगभग इसका आकलन किया जा रहा है कि 22,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, मतलब 20 से 22,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है पूरा। 640 एकर्स का लैंड उनको डेवलप करना है, और उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 7 सालों के अंदर में ये पूरा प्रोजेक्ट वो डेवलप करके स्लम नाम की चीज वहां पे हटा देंगे। अदानी को 2-3 चीजें फायदा हो सकती है। गौतम अदानी को पहला फायदा ये होगा कि उन्होंने अभी अभी एक सीमेंट कंपनी खरीदी है, उसका पूरा सीमेंट का जो भी चीज है वो वहां पे उनको यूज में हो जाएगी, वहां पे उनको लग जाएगी। मतलब एक कंपनी से पैसा निकाल के दूसरे जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहीं से उनका प्रॉफिट भी रीजनरेट हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, अदानी को फायदा ये हो रहा है कि मुंबई में अपनी पकड़ बनाने में उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि अभी अदानी जो है मुंबई में इतने मजबूत नहीं है, वो अभी गुजरात तक ही सीमित है। तो मुंबई में अगर वो ज़्यादा मजबूत होंगे तो उनको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी अपनी बिजनेस को आगे फैलाने में। और जो यहाँ के परिवार है उनको मैं आपको बता चुका हूँ कि उनकी संगत अच्छी हो जाएगी, उनका घर अच्छा हो जाएगा, बारिश के दिनों में छत नहीं टपकेगी, उनके यहाँ पे नल से पानी आ जाएगा घर तक के, वॉशरूम्स बन जाएंगे, उनको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, उनको तकलीफें नहीं होगी जो रोज उनको होती है। अब ये पूरे प्रोजेक्ट में मुझे पता नहीं कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कैसे नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ पे होता यह है कि एक गवर्नमेंट अगर प्रोजेक्ट अप्रूव करती है, अगर बाई चांस दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है तो वो स्टे ऑर्डर लगा देती है, अगर दूसरी गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तो पहली स्टे ऑर्डर लगा देगी। तो ये 7 साल का लक्ष्य जो रखा गया है वो किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें प्रॉब्लम ये है कि गौतम अदानी को इतने सारे परिवार, मतलब लगभग 48,000 फैमिलीज को रीलोकेट करना है, और वो लैंड एरिया मिला है सिर्फ 47.7 एकर्स का रेलवे का दादर में। अगर इनको रीलोकेट करेंगे तो किस तरीके से इनको रीलोकेट किया जाएगा वो सबसे बड़ा टास्क रहने वाला है। पर मुझे ऐसा लगता है कि गौतम अदानी ने बहुत बड़ा गेम खेला है, मतलब बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को मुंबई में उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है। मुझे लगता है ये मास्टर स्ट्रोक है, पर अगर ये सही से किया गया तो अदानी को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। आप धारावी के स्लम्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए? क्या वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए? क्या धारावी के स्लम्स को जैसा है वैसे ही रहना देना चाहिए, या फिर उनका पुनरुद्धार करके उनको और अच्छी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए मदद करनी चाहिए? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो मैं आपको बोलना चाह रहा था, वो सही से आप तक पहुँचा होगा। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।